बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको पहले डेली रूटीन का तरीका बता चुकी हूँ कि किस तरह डेली रूटीन बनाई जाती है। तो डेली रूटीन बनाने के लिए स्टूडेंट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल जिन्हें कहा जाता है वो टेंसेस आते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होती है डेली रूटीन सुनाना। क्लियर। आज हमारी दो स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह से, आज वो अपनी डेली रूटीन आपको सुनाएंगी। तो आपको उनकी डेली रूटीन गौर से सुननी है और आपको फिर घर में खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपनी डेली रूटीन बना के। जिन बच्चों ने मेरी डेली रूटीन की वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर डेली रूटीन सीख सकते हैं। चलें, हम सबसे पहले बुलाएंगे मुकद्दस को और उसके बाद आएंगी हुरैन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello guys, how are you? My name is Muqaddas. Today I am going to tell you my daily routine. So let's start. First I get up at 7 o'clock, then I brush my teeth and then I perform the wuzu. And then I perform the namaz-e-fajr and then I change my clothes. And then I eat my breakfast and then I ready for school. Then I put my shoes on my foot and then I go to school at 8 o'clock. When I come from school, I change my clothes and then I eat my lunch. Then I go to madrasa at 2:30. In the madrasa, I recite Quran daily. When I come from madrasa at 3:30, the wuzu has been done. Then I perform the namaz-e-zohar. Then I go to tuition at 4 o'clock. In the tuition, I read books because it is necessary for me. When I come from tuition, I take mobile and chat with my friends for 1 hour. Then I play with my cousin and then I eat my dinner. Sometimes the dinner was late and sometimes the dinner was early. After eating the dinner, I was asleep. Next. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys, how are you? My name is Huran. Today my topic is my daily routine. First I get up at 5 o'clock in the morning. First of all I say kalma tayyaba, then I perform namaz fajr, then I recite the Holy Quran, then I take breakfast at 7 o'clock, then I go to school at 8 o'clock, then I come back home at 1 o'clock, then I take lunch at 2 o'clock, then I go to tuition at 4 o'clock, then I come back home at 6 o'clock, then I watch TV at 7 o'clock, then I take dinner at 8 o'clock, then last of all I go to sleep at 10 o'clock. तो बच्चों, आपको कैसी लगी मुकद्दस और हुरैन की प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होंगी। इसके अलावा मैं तमाम बच्चों से इल्तिमास करना चाहूँगी कि आपके स्कूल्स या कोचिंग वगैरह में अगर प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाए आप तो सामने ज़रूर जाया करें, आप प्रेजेंटेशन ज़रूर दिया करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बाज़ बच्चे इस एहसास कमतरी की वजह से सामने आकर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। ठीक है, अगर आपके जहन में ये बात रहेगी कि हमसे कोई गलती नहीं हो तो आप देखें कभी भी अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेज़ी सीखते वक्त बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अगर आप सामने नहीं जाएंगे तो आपको आपकी गलतियों का कैसे पता लगेगा। अगर आप गलती करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को सही करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है ना मेरी बात? तो आप प्रेजेंटेशन ज़रूर दिया करें ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो। इसके अलावा जो है आपको जो है रोज़ाना जो है घर में जो है प्रैक्टिस करनी है अंग्रेज़ी की। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आप अच्छे तरीके से देखें उन वीडियोस को, तो इंशाल्लाह आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।
अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।